वेलकम टू अ न्यू शो वेलनेस जंक्शन, जहां आपको मिलेगी आपकी सेहत और आपकी वेलबींग से रिलेटेड सारी जानकारी। फिर चाहे बात डायबिटीज की हो, वेट मैनेजमेंट की हो, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट की हो, जोड़ों के दर्द की हो या फिर इम्यूनिटी की हो, इस शो में आपको सारे टॉपिक्स की जानकारी और उनसे जुड़े सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस शो में होंगे डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, सेलिब्रिटी प्लेयर्स और सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स। इन शॉर्ट, वेलनेस जंक्शन है आपके हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस का वन स्टॉप शॉप। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक है आई स्ट्रेन। अब जो टॉपिक है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, जिससे हम पूरी दुनिया देखते हैं। ये अगर इसमें कुछ तकलीफ हुआ तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दिस इज आई एंड एन आई स्ट्रेन। डॉक्टर अनीश, आई स्ट्रेन, जब भी मैं कुछ सुबह उठती हूँ, कंटिन्यूस स्क्रीन को देखती हूँ, मेरे आंखों से पानी आता है। व्हाई डज दिस हैपन? वेल, ये जो आप आई स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत बढ़ते जा रहा है। आप बच्चे देखिए, आप एडल्ट्स देखिए, आप इस टाइम पे आप सीनियर सिटीजन्स भी देखिए, ये काफ़ी मोबाइल्स में देखते रहते हैं। हम बहुत सारे हमारे ऐप्स यूज़ करते हैं एंड कंटिन्यूसली हम यूज़ करते हैं ये पूरा ब्लू स्क्रीन। हम OTT प्लेटफॉर्म्स में हम TV देखते रहते हैं। सो जो हमारा स्क्रीन टाइम है, बहुत बार वो स्क्रीन टाइम हमको वो हमारा फ़ोन दिखाता है, वो स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ते ही जा रहा है। आप लैपटॉप के सामने रहते हो, दिन भर लैपटॉप देखते रहते हो, आप जूम मीटिंग्स करते हो, आप बहुत सारी मीटिंग्स करते हो, सो आपका कंटिन्यूस वो एक्सपोजर होता है और उसके वजह से आई स्ट्रेन होता है, और आई स्ट्रेन के वजह से ड्राई आइज होते हैं एंड दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अब जब आई स्ट्रेन होता है तो क्या क्या साइंस और सिम्टम्स बॉडी देता है कि आई स्ट्रेन है? सो जब आई स्ट्रेन है तभी आपका मे बी ब्लरिंग ऑफ विजन थोड़ा हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ आइज हो सकता है, वाटरिंग ऑफ आइज हो सकता है। दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स विच कैन हैपन। हेडेक भी हो सकता है उसके वजह से। सो दीज आर फ्यू थिंग्स आप देखेंगे कि ये आपके सिम्टम्स होते हैं। आपको थोड़ा सा गिडीनेस भी कभी कभी फील होता है, बिकॉज आप कंटिन्यूसली वो स्क्रीन की तरफ देख रहे हो और आइज का कनेक्शन फिर अगेन ब्रेन से होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सवाल था डॉक्टर, मेरी एक कलीग है जिसको आंखों में सुबह उठते ही वाइट पाउडर्स आते हैं आंखों से, ये किस कारण से? सो ये आई स्ट्रेन के वजह से होता है, ड्राई आइज होते हैं और उस हिसाब से आप सो जाते हो, तभी देयर इज़ एडिक्वेट ल्यूब्रिकेशन जो होना चाहिए आइज का, वो नहीं होता है, क्योंकि जो सिक्रीशंस होते हैं, जो आपके जो लिक्विड रहता है, जो सिक्रीट होता है और जो आइज को मॉइस्ट रखता है, वो नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे गेट ऑल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। डॉक्टर, आपने बोला कि एक्सपोजर टू ब्लू लाइट आर कॉजिंग आई स्ट्रेन्स, पर अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हाउ डू आई ओवरकम दिस? सो इसमें क्या करना चाहिए? शुड लिमिट द टाइम। ऐसे नहीं है कि आप कंटिन्यूसली करते रहो, सो यू हैव सम टाइम। आप थोड़ा टाइम वक्त लीजिए जिसमें यू कैन बी फ्री ऑफ दैट। जैसे आप जब खाना खा रहे हो, आप कुछ पढ़ सकते हो, दूसरा जो आईपैड पे नहीं है, आईफोन पे नहीं है। आप जब दूसरी कहीं पे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत लोगों को आदत है कि ट्रैवल कर रहे हैं तब आप कंटिन्यूसली मोबाइल्स देखते हैं। सो यू हैव टू गिव, आपके आइज को आप एक फ्री टाइम दे दीजिए जिसमें आप उसमें नहीं देख रहे हैं। दूसरा क्या है कि बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं, बहुत सारे इफ़ यू आर वेयरिंग ग्लासेस, एंटी ग्लेयर ग्लासेस आते हैं, एंटी UV ग्लासेस आते हैं, वो आप पहन के देख लीजिए। स्क्रीन्स आते हैं जो आपके आइज़ को वो हार्मफुल रेज से बचा सकते हैं। सो ये सारे मेजर्स आप देख लीजिए सो दैट यू कैन बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ योर आइज़। जैसे आपने बोला कि UV रेज से प्रोटेक्ट होता है, अब ऐसे लगता था कि पहले बचपन में ऐसे लगता था कि कोई भी ग्लेयर्स पहन के घूमता है तो वो तो स्टाइल ही मार रहा है, उसका एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंस समझ नहीं आता था। उसका क्या इंपॉर्टेंस है? सो इंपॉर्टेंस ऐसा है कि जब हम बाहर जाते हैं तभी सनलाइट रहते हैं, सन रेज रहते हैं, उसमें UV रेज रहते हैं, एंड दीज UV रेज आर हार्मफुल टू द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई विच इज़ द रेटाइना, और वो UV रेज को प्रोटेक्ट करते हैं। देयरफॉर ये स्टाइल मारने के लिए कोई भी आई ग्लासेस वेयर करना अच्छी बात नहीं है। You have to get it certified by a optician or ophthalmologist that these are of good quality. They are of what to say, they are protecting the eye from the glare, from the UV light, all these parameters which are there. So ये important है कि आप अच्छी क्वालिटी के lenses use करो जब आपको protection चाहिए। So डॉक्टर अनीश, अभी चश्मा तो हर किसी को लगता है बहुत जल्दी उम्र में, वो कोई अवॉइड कर नहीं सकते, वी आर यूज्ड टू इट, बट इज देयर एनी गुड फूड हैबिट्स और एनी डाइट व्हिच कैन हेल्प अस इंप्रूव विद दिस आई प्रॉब्लम्स?
So for eyes, some of the important supplements which are there is vitamin A is there. Vitamin A or retinol as we call it is an important supplementation that is required. So you need to see what exactly are the vitamin levels. Again, as I said, पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि विटामिन लेवल्स क्या है वो आपको देखनी चाहिए. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो आपको देखनी चाहिए कि आप ले सकते हो. फिर ये आई स्ट्रेन के लिए कोई लुब्रिकेंट्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हो. द बिगेस्ट थिंग इज़ दैट यू शुड अगेन मैं कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड करते रहता हूँ कि आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो एक कंसल्टेशन आप आपके डॉक्टर से करवा लीजिए, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए कि देयर इज़ नो अदर अंडरलाइंग डिजीज़ विच इज़ कॉजिंग दिस. और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है टू टेक केयर ऑफ हिज आईज? सो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्टन स्पोर्ट्स विच आर देयर विच आर डिपेंडेंट ऑन योर विजुअल एक्यूटी और आपके विजन पे है, जैसे कि आपका शूटिंग है, आपका आर्चरी है जिसमें आपका रिक्वायरमेंट है. दे हैव टू टेक केयर बिकॉज ये स्पोर्ट्स पर्सन का क्या रहता है, बहुत टाइम दे आर परफॉर्मिंग इन काइंड ऑफ क्लाइमेट्स विच आर एक्सट्रीम. सो इट मे बी वेरी हॉट where there may be extra UV lights which may be there, they may be in cold है और अगर आप साउथ और या नॉर्थ में जा रहे हो वहाँ पे भी रिफ्लेक्टिव UV लाइट्स रहते हैं. सो दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर आईज विद प्रॉपर गियर. So therefore it is very important that they protect themselves with these kind of equipments which can help them to protect their eyes. सो डॉक्टर अनीश, मैंने ये कहाँ देखा था कि वेट लिफ्टिंग से भी कुछ आई में इम्पैक्ट होता है. सो आप अगर वेट लिफ्टिंग सही तरह से नहीं करोगे, अगर ट्रेनर के अंडर नहीं करोगे तो आपके नर्व्स पे प्रेशर आ सकता है. वेट लिफ्टिंग या एक्सरसाइज से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है. सो ये सही टाइम से सही प्रॉपर गाइडेंस के अंडर नहीं किया तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से भी आई पे इफेक्ट हो सकता है. सो यू हैव टू बी टेकिंग केयर. आपको एक सही ट्रेनर के अंडर ये करना चाहिए, सही गाइडेंस के अंडर करना चाहिए सो दैट यू डोंट हैव दी साइड इफेक्ट्स. ठीक है. अब जैसे डॉक्टर अनीश ने कहा था कि एक्सेस स्ट्रेन, एक्सेस एक्सपोजर टू दी आईपैड्स एंड आई स्क्रीन्स कॉजेज योर आई स्ट्रेन. डॉक्टर अनीश, अब जब सिचुएशन ऐसा है कि हर बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसमें कितना इंपॉर्टेंस है आई स्ट्रेन का और कैसे एड्रेस कर सकते हैं? सो आज की तारीख में इफ यू सी लास्ट 4-5 मंथ्स हम सब ये हमारे ब्लू स्क्रीन के लिए एक्सपोज हो रहे हैं. बच्चों की क्लासेस जैसे आपने सही तरह से बोला कि मूव हो गए हैं तो बच्चे भी लैपटॉप पे अभी ज़्यादा पढ़ रहे हैं. गेमिंग उनका बढ़ रहा है. ऑफिस में क्या होता था, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बोलता हूँ. ऑफिस में अगर मैं लैपटॉप के सामने बैठता था तो मैं क्या करता था, एक आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, उठ के जाता था, कलीग से बात करता था. अब घर में ऐसे होता नहीं. आप कॉन्स्टेंटली उस पर बैठे हो. घर में इतनी जगह तो हो नहीं सकते कि आप और कहीं पे जाके किसी से और बात करो, और कोई कलीग्स होते नहीं हैं तो फिर आप कलीग्स के साथ जूम पे ही बात करते हो. सो लिटरली आपका 24/7 एक्सपोजर बढ़ गया है. अगेन जब आप रिक्रिएशन कर रहे हो, पहले आप बाहर चले जाते थे, आप ड्राइव पे चले जाते थे या आप कहीं पे मॉल्स में घूमने चले जाते थे. अब वो रिक्रिएशन बचा नहीं है तो फिर आप OTT प्लेटफॉर्म को एडिक्ट हो गए हो. तो इसके वजह से सब एज ग्रुप्स का एक्सपोजर बढ़ गया है. सो इन दिस थिंग नाउ सप्लीमेंट्स एंड टेकिंग केयर ऑफ योर आईज काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है. सो आपको उसके लिए कोई जो सप्लीमेंट्स है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, दूसरे कोई सप्लीमेंट्स जो है विटामिन्स है, वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है. तो जैसे डॉक्टर अनीश आपने बोला कि आई स्ट्रेन के लिए आई विल डू अ मिनिमम एक्सपोजर टू दी कंप्यूटर्स एंड फोन्स एंड एक्सेट्रा, बट उसके अलावा वो तो अब मैं अवॉइड नहीं कर सकती. तो उसके अलावा व्हाट शुड आई ऐड इन माय सप्लीमेंट्स? सो जब आप आई स्ट्रेन बात करते हो तभी देयर आर सेवरल सप्लीमेंट्स व्हिच आर देयर एज वी टॉक. हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बात कर ली, हमने विटामिन ए के बारे में बात कर ली. वैसे ही कैरोटीनॉइड्स रहते हैं. फिर दूसरा एस्टाक्सांथिन भी है. एस्टाक्सांथिन आपको नॉर्मल फूड से मिल सकता है बट उसके लिए आपको काफ़ी मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स, मेथी, ऐसी चीज़ें खाना पड़ेंगी. सो फिर वो सप्लीमेंटेशन जब आप लेंगे तो वो हेल्प कर सकती है. बस ये जो सप्लीमेंट्स है, ये जो आई का सबसे सेंसिटिव पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं. तो जैसे डॉक्टर अनीश ने कहा अभी कि आई स्ट्रेन जो है ये काफ़ी सिंपल और इजीली टैकल हो सकता है. हम अपना एक्सपोजर टू लैपटॉप से कम नहीं कर सकते, बट हाँ वी कैन ऐड सप्लीमेंट्स टू आवर डाइट जिससे हम अपना आई स्ट्रेन को इजीली हैंडल कर सकें.